के दूसरे रोज आज पकेंगे मजे मजे के पकवान। दावतों का सिलसिला जारी, रिश्तेदार बनेंगे मेहमान। ईद के पहले दिन कलेजी और बिरयानी के मजे उड़ाने के बाद शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दुबाला कर दिया। जो पहले दिन बने थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन स्वात के सयाहती मकामात पर लोगों का रश। कालाम और मालम जब्बा के इलाकों में सयाहों का रश बढ़ गया। कुर्बानी के जानवरों के ज़िबा होने के बाद कुर्बानी की खालें फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू। खाल बेचने वालों का कहना है कि जानवर तो बहुत महंगे फ़रोख्त हुए, लेकिन खालें सस्ती फ़रोख्त हो रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI का मैंडेट चुरा कर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलविस करार दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाओ और प्रोफेसर साजिद मीर को भी ईद की मुबारकबाद। कहा उम्मीद है माशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाक फ़ौज वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवाउल हक को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुबारकबाद का फ़ोन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी इत्तेहाद व यगानगत के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजीपीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की।
शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फ़ौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्ताल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। ज़िला मटियारी के शहर न्यू सईदाबाद में ईद की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। छुट्टी पर आने वाले CSP अफसर को चचा समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बहावलपुर में राहगीर खवातीन तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गई। एक खातून मौके पर जाँ बहक, दूसरी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी रहेगा। हुजाजे कराम आज भी तीनों शैतान को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत के दौरान तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत यूरोप भर में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पीर को ईद का पहला रोज़ मनाया। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। माजी की तरह इस बार भी ईद पर मुस्लिम कम्यूनिटी मुनक़सिम रही। बाज़ अफराद ने ईद का पहला रोज़ इतवार को मनाया। ईद मिलन पार्टी का सिलसिला जारी। अजीज़ों के लिए दावतों का खुसूसी एहतमाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफ़र नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी टीम का ऐसा हाल नहीं देखा। ना खिलाड़ियों की फिटनेस है, ना ये पता है कि कौन सा शॉट कब खेलना है। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना टीम से बाहर जाएगा। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम ने तेजी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजिमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद निगरानी में मसरूफ़। साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ़। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की गई हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। काबिज इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गाज़ा में मुसलसल बमबारी जारी। बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमलों में गाज़ा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफ़ा में अल-क़िसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले। 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी हलाक। लेबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू। गाज़ा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तिलाफ़ात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई दाई बाजू की जमात की मुमकिना जीत के खिलाफ एहतजाज।
हज़ारों अफराद की शिरकत, नस्ल परस्ती और दाएं बाजू के नज़रियात के खिलाफ नारे। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात 2 मरहलों में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। लेबर पार्टी, कॉन्जर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहर्रिक। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन में लेबर पार्टी की गाजा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल ना करें। सहाफ़ियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी दलेरी ख़त्म हो गई है। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग पर गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमले ने दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूरो कप फुटबॉल में रोमानिया ने यूक्रेन को 3-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में स्लोवाकिया ने बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। फीफा की आलमी रैंकिंग में स्लोवाकिया 48वें और बेल्जियम 3रे नंबर पर है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। द डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तालिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफा ने भी आवाज़ का जादू जगाया है। फिल्म की रिलीज़ तो साल 2025 में है, लेकिन इसका ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीज़र देखने के बाद सब ही बोल पड़े, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे। शोबिस सितारे भी ईद की खुशियों में पेश। आयजा, माया, हेरा, सबूर, नौशीन शाह की मध्यम रंग के दिलकश पहनावों में सज धज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परिस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की जानिब से बड़ी ईद की मुबारकबाद। अदाकार अनिल कपूर, सनी देओल, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित का भी ईद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने। एक तरह गाय बकरे को प्यार करती है। अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान। कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए ईद के दूसरे रोज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपर हिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग रंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।